पालक मंत्री एकनाथ शिंदे और टीएमसी के स्थायी समिति सभापति राम रेपाले के सहयोग से 20 नवंबर को थाने जनपद में बतौर कुछ शर्तों पर मनाया जाएगा छठ पूजा। रायला देवी तालाब पर अधिकारियों ने किया औपचारिक निरीक्षण। बता दें कि जहां एक तरफ मुंबई बीएमसी ने तालाब और समुद्र बीच पर होने वाले छठ पूजा को कोरोना के कारण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है, वहीं ठाणे जनपद में पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के विशेष सहयोग से व्रतधारियों को कुछ शर्तों का पालन करने पर पूजा करने का निर्देश मिल चुका है। निर्देशों के अनुसार छठ पूजा तालाब स्थली के किनारे कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे और व्रतधारी के साथ केवल एक ही उनके परिवार के सदस्य कृत्रिम तालाब के पास जाएंगे, जिनके सहयोग के लिए पुलिस प्रबंध मजबूत तरीके से मौजूद रहेगा और किसी भी पूजा स्थली पर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सवालों का जवाब देते हुए टीएमसी के स्थायी समिति सभापति राम रेपाले ने कहा कि छठ व्रतधारियों को पूजा स्थली पर सामाजिक दूरी, मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करना बेहद जरूरी है और व्रतधारी को केवल परिवार के एक सदस्य को ही लेकर पूजा स्थली तालाब परिसर में जाना है। फिलहाल पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के इस सहयोग का स्वागत सभी उत्तर भारतीय समाज सेवियों ने किया है। सबसे पहले मैं आदरणीय सम्मानीय ठाणे जिला पालक मंत्री नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे साहब को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे उत्तर भारतीय समाज परिवार की तरफ से, जो उन्होंने यह आदेश जारी किया है। जो छठ पूजा जो है, जो माँ बहन करती है, वो एक के साथ जैसे माँ व्रत जो करती है उनके साथ एक ही आएंगे। तालाब में ज़्यादा भीड़ नहीं करना है, उनके आदेशों का पालन करना है। ये उत्तर भारतीय समाज का सबसे बड़ा दायित्व बनता है। जो आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का जो आदेश दिए उनका पालन करना, ये हमारे समाज के ऊपर किसी प्रकार की कलंक नहीं आनी चाहिए। अब हमारी दायित्व बनती है इसको किस तरह से इस पूजा का, छठ पूजा का रूपरेखा तैयार किया जाए, तालाब में ज़्यादा भीड़ ना हो। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जो छठ व्रती घर में करना चाहते हो सोसाइटी में, वो वहाँ करें ताकि तालाब में ज़्यादा भीड़ ना हो। यहाँ कम संख्या आए, बच्चे ना आए, बुजुर्ग ना आए, क्योंकि कोरोना का संकट है। और हमारे लिए उत्तर भारतीय समाज को अपना परिवार समझते हैं एकनाथ शिंदे साहब, उनके आदेश को हम पालन करना है। बस मैं यही करूँगा। जय छठी मैया की जय हो। यहाँ सबसे पहले पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जहाँ बम्बई में छठ पूजा करने का मनाही है, लेकिन ठाणे में उन्होंने परमिशन दी है। और मैं हमारे सभी उत्तर भारतीयों से निवेदन करता हूँ कि जैसे हम यहाँ का महाराष्ट्र का जो शासन है, प्रशासन, उसका आदर करते हुए जो नियम है उसका पालन करेंगे। और छठी मैया का जो प्रोग्राम है आज यहाँ पे रायला देवी तालाब पे जो होने वाला है, उसमें हम 1+1 ज़्यादा भीड़ भड़क्का न करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और एक हम प्रशासन का एक आदर करते हुए और शिंदे साहब का आभार व्यक्त करते हुए और ये प्रोग्राम हम सक्सेसफुल करेंगे। और हमारे सभी कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं। और सभी नागरिकों से विनती है, मेरे उत्तर भारतीयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ गर्दी न करें। सिर्फ अपना खुद और एक जन कोई भी उनके साथ में आ सकते हैं। बस यही मैं लोगों में संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय छठी मैया। छठ पूजा बड़े धूमधाम से यहाँ पर मनाई जाती है, लेकिन इस साल में कोरोना का संकट और रायला देवी तालाब का सुशोभीकरण, इसकी वजह से सभी भाई बहनें संभ्रमित थी कि यहाँ पर छठ पूजा होगी कि नहीं होगी। और अपने शिवसेना के नेता और महाराष्ट्र राज्य के नगर विकास मंत्री तथा ठाणे जिला के पालक मंत्री, इन्होंने कहा कौन सी जगह पर क्या होना है वो रहने दो, लेकिन थाना में छठ पूजा ज़रूर होगी। और उन्होंने आदेश निर्गमित कर दिए हैं। थाना के पुलिस कमिश्नर और ठाणे महानगर पालिका के आयुक्त महोदय, कमिश्नर साहब, उनको उन्होंने निर्देश दिए गए हैं जो व्यवस्था करनी है वो व्यवस्था की जाए। और व्रतधारी को यहाँ पर पूजा करने का अवसर ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि छठी मैया के लिए सारे श्रद्धालु पूजा करते हैं अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए। और यहाँ पर छठी मैया भर भर कर सभी को देती है। और इसीलिए यहाँ पर सुशोभीकरण का काम शुरू हुआ है। तो कृत्रिम तालाब के माध्यम से हमने सारे व्रतधारी को पूजा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं सबसे विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि पूजा करते वक्त भीड़ भाड़ न करें,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। शासन ने जो कोरोना के बारे में अपने को हमें सबको नियम दिए हैं, वो नियमों का पालन करें। अपने मास्क पहनना ज़रूरी है, इसलिए मास्क भी पहनना चाहिए और सभी शासन ने दिए हुए नियमों का पालन करते हुए हम सभी छठी मैया का पूजा फिर से इस वक्त शांति से करेंगे और अगले साल फिर से धूमधाम से छठी मैया का पूजा अपन करते रहेंगे। व्रतधारियों के साथ में कितने लोगों को जो है आने का सुझाव है? व्रतधारियों के साथ उनका एक आदमी आ सकता है, क्योंकि जो फल फूल लाए जाते हैं उनके लिए महिलाओं को साथ में एक आदमी जा सकता है, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए, यही उसके पीछे हमारी कामना है। और छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर इस साल नहीं आए, ऐसी विनती हम सभी को करते हैं। और जिनको हो सकता है वो घर पर व्रत करें, जिनको यहाँ आना है ज़रूर आइए और श्रद्धा से छठी मैया का पूजा करें। आपको जो जो सुविधा देनी है वो हमारे पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने हमें आदेश दिए हैं, उसी माध्यम से हम सभी कार्यकर्ता काम पर लग गए हैं और पूजा सक्सेसफुल हो जाएगी। ठाणे जिला के सर्वे सर्वा पालक मंत्री शिवसेना नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब का हम लोग जितना भी आभार व्यक्त करें वो हमारे पास शब्द नहीं कि मैं उनका कितना बड़ा आभार व्यक्त करूं। आज बृहन्मुंबई महानगर पालिका जैसे क्षेत्रों में छठ पूजा के लिए स्थिति अनुकूल नहीं बनाई गई, लेकिन हमारे पालक मंत्री ने आदेश दिया कि कुछ भी हो हम अपने लोगों को, अपने ठाणे वासियों को, जितने भी छठ का व्रत करने वाले लोग हैं उनको हम पूजा से वंचित नहीं रख सकते हैं। ऐसा उन्होंने हमारे अस्थाई समिति के सभापति आदरणीय राम रेपाले जी से कहा और उनके निर्देशानुसार राम रेपाले जी ने हम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के, जो आज पिछले 17-18 वर्षों से राला देवी छठ पूजा सेवा समिति की तरफ से हम यहाँ कार्यक्रम करते आ रहे हैं। हालांकि इस बार कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं है हम लोगों को, और हमको उस बात का किसी प्रकार का ये भी नहीं है कि दुख भी नहीं है। कार्यक्रम हमारा नहीं होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा, लेकिन हमें जो सबसे बड़ी खुशी है वो ये है कि एकनाथ शिंदे साहब ने हमारे पूरे ठाणे वासियों को छठ पूजा करने के लिए अनुमति प्रदान किया। इसलिए हम सभी छठ व्रतियों की तरफ से उनको बार बार आभार व्यक्त करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 बात ऐसी है कि चूँकि आज कोविड-19 का संक्रमण पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ है, ठाणे मुंबई में भी है। हम लोगों को आज जिस प्रकार से शिंदे साहब ने हम लोगों को ये आदेश दिया है पूजा करने का, एक हम लोगों को अनुमति दी है, हमको उनके सम्मान को देखना है और हम हर हालत में ठाणे महानगर पालिका पुलिस प्रशासन का पूरा सम्मान आदर भाव करते हुए जो भी हमको निर्देश दिए जाएंगे वो सारे लोगों को पालन करके हम सभी छठ व्रती इस बार एक आदर्श हम लोग यहाँ पे एक आदर्श कायम करेंगे कि हम लोग भीड़ भड़क्के में नहीं आएंगे। जो भी व्रतधारी हैं, एक जो लेडीज़ जो भी माँ बहन व्रत की है उनको अंदर तालाब में जाने की अनुमति होगी, तालाब परिसर में, तालाब में नहीं, क्योंकि तालाब का काम चालू है और तालाब बहुत गहरा है, इसलिए गहरे तालाब में जाने से कुछ भी रिस्क है, खतरा है, इसलिए किसी को तालाब में जाने की छूट नहीं रहेगी। शिंदे साहब के निर्देशानुसार बाहर कृत्रिम तालाब का निर्माण किया जा रहा है। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि ठाणे महानगर पालिका और शिंदे साहब कृत्रिम तालाब बना करके उन्होंने बोला है कि अर्जेंट तालाब बनाओ और सभी लोगों को पूजा करने का अवसर दो, इसलिए उनको धन्यवाद है। कृत्रिम तालाब पे ही सबको पूजा करना है। दूसरी बात, कोई भी बहन अपने साथ केवल एक सहायक पुरुष या महिला के रूप में लेके आए, अपने बच्चों को, अपने बाकी रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को अपने घर पे ही रखें, क्योंकि यहाँ भीड़ नहीं बनने देना है। और अगर आप लाओगे तो पुलिस आपको रोक देगी, आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कहा है कि सिर्फ एक व्रतधारी और उसके साथ उसके एक सहायक, इतने ही लोगों को एंट्री रहेगी जिससे भीड़ भाड़ ना हो जाए। दूसरी बात, हम लोग छठ पूजा में जो पटाखा लगाते हैं, पटाखा कोई नहीं लाएगा, क्योंकि पहले हमारे मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब ने कहा है कि हमको किसी भी रूप में पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकना है, इसलिए हम लोग इस बार पटाखा छठ पूजा के अवसर पर नहीं लाएंगे और सारे बच्चों को, सारे बुढ़ों को, वृद्धों को, सभी लोगों को हम घर पे रखेंगे। अपने पास पड़ोसियों को हम घर में ही प्रसाद वितरण करेंगे और यही है जहाँ पे जितना भी हो सकेगा। एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में मैं पिछले बहुत वर्षों से जो छठ पूजा का कार्यक्रम कर रहा हूँ, हमारे सारे कार्यकर्ता
जो भी यहाँ के जो शिवसेना से या हमारे संगठन से या अन्य पक्ष से, एक क्योंकि ये छठ पूजा किसी पार्टी का नहीं है, सभी पार्टी के लोगों से मेरा अपील है, सभी पक्ष के लोगों से मेरा अपील है, सभी हमारे हिंदी भाषी कार्यकर्ताओं से मेरा अपील है कि सभी लोग मिलकर के आइए, हम लोग मिलकर के बहुत ही सुरक्षित ढंग से इस बार कोविड-19 के बावजूद भी हम लोग छठ पूजा के बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही स्थिर तरीके से, किसी प्रकार का शो शाइनिंग ना करते हुए मनाएं। यही हमारा और सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना। बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। एक बार पुनः हमारे अस्थाई समिति के सभापति राम रेपाले साहब और हमारे नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को फिर से दिल से, हृदय से और हमारे सभी छठ व्रती भाइयों की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और साहब, आपका जो हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि है, हम हिंदी भाषियों के लिए आप एक प्रकार से भगवान के रूप में थाने में हमको मिले हैं। हम सब लोग आपके साथ थे, हैं और रहेंगे, ये हम आपको शब्द देते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश, जय बिहार, जय छठी मैया। CEN न्यूज़ के लिए मुंबई से राज पांडे की रिपोर्ट।